हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज प्रशांत सिंह। आशा है आप सब मस्त और जबरदस्त होंगे। आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सजेशन, आप अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। बेस्ट तरीके से अपनी प्रिपरेशन करिए और ये टफ टाइम को ना अच्छे से यूटिलाइज करिए। अगर आप यहाँ पे मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप और बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स से बहुत आगे चले जाएंगे और निश्चित तौर पे नीट एंड जेईई जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं 100% आप क्या करेंगे, सक्सेसफुल होंगे। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड। इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली एक मेथड जो है वो एक एक्सपेरिमेंट है। क्या है? एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है आपका। तो किसके लिए? जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कराते हैं तो इसका कुछ ना कुछ एम्बिशन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो क्या ऑब्जेक्टिव है इसके बारे में देख लेते हैं। जो एक्सपेरिमेंट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी एम्बिशन क्या है, वो है आपका मेजरमेंट ऑफ आरएलवीपी। क्या मेजर करता है? आरएलवीपी मेजर करता है। आरएलवीपी किसको कहते हैं? डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी नॉट, यानी कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये होता है आपका आरएलवीपी। आरएलवीपी का एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन जो है ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं। पहली चीज तो ये। उसके अलावा आरएलवीपी तो नहीं, लेकिन उससे मिलता जुलता एक फॉर्मूला हमने देखा था सॉल्यूशन में। वो क्या हुआ करता था? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू क्या लिखते थे हम? एनबी, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, एनबी अपॉन एनए। यहां से आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस एक्सपेरिमेंट का यूज करके हम दो काम कर सकते हैं। पहला तो आरएलवीपी मेजर कर सकते हैं। आरएलवीपी यानी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट इज इक्वल टू एनबी डिवाइडेड बाई Na प्लस एनबी। एक तो ये मेजर कर सकते हैं पहली चीज, और दूसरी चीज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वहां से हम एनबी अपॉन Na कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां से हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा एम्बिशन की हम इसके थ्रू कर क्या कह सकते हैं। ठीक है, और हम आते हैं डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट पे। तो एक्सपेरिमेंट समझने के लिए कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं, उसको ध्यान देना जरूरी है। तो क्या करते हैं भाई कि हम इसको चार तरीके से, चार एग्जांपल्स के थ्रू पहला मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो पहली चीज तो है कि यार जब भी हम कोई ड्राई एयर पास कराएंगे किसी भी सॉल्यूशन के थ्रू, तो हम उसका प्रेशर क्या एज्यूम करेंगे? जीरो एज्यूम करेंगे। ड्राई एयर का जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम क्या एज्यूम करेंगे? जीरो एज्यूम करेंगे। ऑल्दो अगर आप नहीं भी करते, इनकेस अगर ऐसा होता है, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस तरह का है कि ड्राई एयर हम पास करते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, और ड्राई एयर ही फाइनली बाहर आती है। तो उसके प्रेशर का कोई खास रोल है नहीं बीच में, है ना, क्योंकि हम ड्राई एयर ही पास करते हैं और फाइनली जो निकलता है वो भी ड्राई एयर ही होता है। तो इसके प्रेशर का कोई खास रोल है नहीं। तो अब इसके प्रेशर को, है ना, वैसे भी जीरो इमेजिन करते हैं। अगर आप कुछ लेते हो भी तो फाइनली ड्राई एयर ही निकलता है, तो इसका कोई रोल है नहीं। ठीक है। दूसरी चीज है कि जब भी आप जो है किसी भी मतलब मॉइस्ट एयर या ड्राई एयर को किसी भी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के ऊपर से पास कराते हो, तो निकलने के बाद जो उसका प्रेशर आता है वो उसी के प्रेशर के क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एक सॉल्यूशन लेते हैं जिसका वेपर प्रेशर आपका क्या है? पी है ना। हमने मान लिया एक सॉल्यूशन है ना, जिसका वेपर प्रेशर क्या है? हमारा पी है। पी वेपर प्रेशर के सॉल्यूशन में हमने क्या पास कराई? ड्राई एयर पास कराई। क्या कराई? ड्राई एयर पास कराई। ठीक है, ड्राई एयर पास कराई। और यहां से आपको क्या होता है? बाय अजम्पशन आपको क्या बताना है? बाय अजम्पशन जो भी आपका वेपर प्रेशर होगा, है ना, ऑल्दो क्लोज्ड वेसल में होगा, जो भी वेपर प्रेशर होगा पी यहां से निकलने के बाद जो इसका वेपर प्रेशर होगा किसके इक्वल होगा? पीए के इक्वल होगा। क्या होगा? पीए के इक्वल होगा। अब सिंपल सी बात यहां समझिएगा, हमने ड्राई एयर पास कराया, सॉल्यूशन से पास कराने के बाद जो वेपर प्रेशर होगा वो इसी वेसल के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू पीए। अब सेकंड चीज हमको क्या ध्यान रखनी है? सेकंड चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम किसी सॉल्यूशन के ऊपर से एयर पास कराएंगे तो या तो यहां से वेपर क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, या तो यहां पे क्या करेगा? वेपर लूज करेगा। तो अगर वेपर एब्जॉर्ब करेगा तो वेट लॉस होगा, इस वेसल का वेट लॉस होगा, क्योंकि यहां से वेपर एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर वो यहां पे वेपर दे रहा है ना, अगर वो यहां पे वेपर देगा, है ना, यहां पे वेपर छोड़ के जाएगा, तो यहां पे क्या होगा? वेट गेन होगा। तो वेट लॉस होगा या तो वेट गेन होगा। तो यहां पे देखते हैं क्या होगा। यहां पे अगर आप देखो तो वेट बेसिकली क्या हो रहा है? यहां से ड्राई एयर आ रही है, वो कुछ मॉइस्चर या वेपर एब्जॉर्ब करके बाहर जा रही है। तो इस वेसल का जो प्रेशर है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो जो वेट लॉस होगा यहाँ पे, है ना, वेट लॉस या वेट गेन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस इन प्रेशर के। यहाँ पे जो प्रेशर है और यहाँ पे जो प्रेशर है उसके डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। तो वेट लॉस आपका प्रोपोर्शनल हुआ पीए
माइनस हमको ड्राई एयर का प्रेशर क्या लेना है, 0। तो वेट लॉस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया पीए के इक्वल, यानी वेट लॉस आप लिख सकते हो इज इक्वल टू के इंटू पीए। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा आसान था। सेकेंड थिंग, अगर ये पीए वाले ही वेपर प्रेशर को, है ना, पीए वाले ही प्रेशर वाले वेपर को, एयर को आप किसी एक सॉल्यूशन से पास करा रहे हो जिसका वेपर प्रेशर आपका पीबी है, क्या है, आपका पीबी है, तो इसके दो केसेस बनेंगे। दो केसेस कैसे? ऐसा हो सकता है कि आपका जो पीबी हो वो ग्रेटर हो पीए से आपका पीबी जो है वो क्या हो, ग्रेटर हो पीए से। तो देख लेते हैं, पीओ को आपने यहां से पास कराया और यहां से आपका पीबी निकल गया, है ना, पीए प्रेशर पे आया और पीबी प्रेशर पे चला जाएगा, तो हमको ऑब्वियसली पता है। अब होगा क्या, अगर आपका पीबी जो है, प्रेशर पीबी बड़ा है, यानी पीबी का आपका क्या है, पीबी आपका बड़ा है पीए से, तो होगा क्या, ये जो सॉल्यूशन है वो लोअर प्रेशर से, ये आपका लो प्रेशर है, हाई प्रेशर पे चला गया, जो एयर है लो प्रेशर से हाई प्रेशर पे जा रहा है, यानी इसने यहां से फिर से मॉइस्चर कंटेंट क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा। क्या किया होगा? एब्जॉर्ब किया होगा। और बेसिकली यहां पे हुआ क्या होगा, यहां पे हुआ होगा आपका वेट लॉस, फिर से हुआ होगा वेट लॉस तो इस जो वेसल में वेट लॉस हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफरेंस इन प्रेशर के, और डिफरेंस इन प्रेशर कितना, पीबी माइनस पीए। इसको आप क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू के इंटू पीबी माइनस पीए। आसान है, ये भी बेसिक देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मली हम समझ रहे हैं। एप्लीकेशन हम इसका डायरेक्ट अभी एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है कि पीबी जो है ना, पीबी हम इसको फिर से पीबी ले लेते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि पीबी आपका लेस हो पीए से, तो आपका पीए प्रेशर पे आ रहा है और किस पे जा रहा है, पीबी पे जा रहा है ना, यानी कि हाई प्रेशर से आ रहा है और किस पे जा रहा है, आपका लो प्रेशर पे जा रहा है। किस पे जा रहा है, आपका लो प्रेशर पे जा रहा है, हाई प्रेशर पे आ रहा है और लो प्रेशर पे जा रहा है। तो होगा क्या आपका, ऐसा होगा कि यहां पे इसने अब निकलने के बाद इसका लो प्रेशर हो गया, यानी इसने कुछ वेपर्स यहां पे छोड़ी होंगी, यहां पे इसने ड्रॉप की होंगी, यानी इस जो वेसल है उसका क्या हुआ होगा, वेट गेन हुआ होगा। क्या हुआ होगा, वेट गेन हुआ होगा, और वो भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, डिफरेंस इन प्रेशर के। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा प्रेशर का, पीए माइनस पीबी, दैट इज इक्वल टू के इंटू पीए माइनस पीबी। सिमिलरली बिल्कुल लास्ट केस देख रहे हैं, हमने सपोज किसी प्रेशर पे, पी प्रेशर पे, है ना, वेपर को यहां ले आए और किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट से पास किया। ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट से पास कर रहे हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट से पास कर रहे हैं। तो होगा क्या, पी प्रेशर पे हमने इसको इस वेसल में इंटर कराया और जो निकल रहा है ना, और ऑब्वियसली बात है डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या होता है, वो यहां से क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनको। तो फाइनली यहां से निकलेगा क्या, ड्राई एयर निकलेगी। क्या निकलेगी, ड्राई एयर निकलेगी। ऑब्वियसली बात है डिराई एयर है, तो यानी फिर से क्या होगा, प्रेशर 0 होगा, और इस जो वेसल है इसका क्या होगा, वेट गेन होगा, और वेट गेन किसके प्रोपोर्शनल होगा, डिफरेंस इन प्रेशर के। और प्रेशर डिफरेंस आप देखोगे तो ड्राई एयर का तो 0 है और इसका पी माइनस 0 इज पी, तो वेट गेन आपका हो जाएगा इज इक्वल टू के इंटू पी। ठीक है, कि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मैंने आपको इजी बनाने के लिए लिया, अदरवाइज आपको डायरेक्टली दिखाना डायरेक्टली। ठीक है, अब हम आते हैं डायरेक्टली रियल सेटअप पे कि किस तरीके से हम रियल सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर मेजर करते हैं। तो हम बात करेंगे इनकी। तो देखिए ये आपका रियल सेटअप नीचे लिया हुआ है, आसानी से देखिएगा, इसको बहुत आसान है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका रियल सेटअप है जो भी मैंने आपको नीचे बनाया है। होगा क्या, इसमें सबसे पहले ड्राई एयर पास करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे वेपर से सॉल्यूशन के, यहाँ पे वेपर है और कुछ वेपर प्रेशर है। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा कितना होगा, पीएस होगा। सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा कितना होगा, पी नॉट होगा। क्या होगा, पी नॉट होगा। ठीक है, अब अच्छे से समझिएगा, बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे आपका ड्राई एयर आ रहा है, क्या आ रहा है, ड्राई एयर आ रहा है। होगा क्या, एक्सपेरिमेंट में कराते क्या है, ड्राई एयर पास करते हैं सॉल्यूशन के थ्रू, है ना, सॉल्यूशन के थ्रू पास करते हैं। अब जो यहां से वेपर निकलेगी उसका प्रेशर क्या होगा, पीएस। जो भी इस वेसल में वेपर प्रेशर होगा वही इस एयर का भी वेपर प्रेशर होगा, पीएस। आपका आ गया है पीएस, और ये यहां आया। ठीक है, पीएस आया यहां पे। अब ये जो आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के थ्रू पास होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पीएस प्रेशर से एक वेपर आ रही है, और फाइनली जब निकलेगी उसकी बात बाद में करेंगे, पहले यहां देखते हैं। पहले आप अगर यहां पे देखो तो सिंपल सी बात है, ड्राई एयर यहां पे आई और पीएस प्रेशर पे निकली, यानी यहां से इसने वेपर्स क्या किए हैं, एब्जॉर्ब किए हैं, यानी कि इसने यहां से वेट क्या किया है, यहां से बेसिकली वेपर्स एब्जॉर्ब किए हैं। तो इस वेसल में क्या होगा, वेट लॉस होगा। क्या होगा, वेट लॉस होगा। अगर आप देखने जाओ तो इस वेसल में क्या होगा, वेट लॉस होगा। तो जो वेट लॉस होगा, इसको वेट लॉस को हम W1 मानते हैं, पहले वेसल का हम क्या करते हैं, W1 मानते हैं। वेट लॉस होगा, और वेट लॉस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस इन वेपर प्रेशर के।
तो यहाँ पे आपका पीएस और ड्राई एयर का आपने जीरो लिया है, तो वेट लॉस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पीएस के। तो सिंपली आप W1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है के पीएस, ठीक है। और सेकंड वाले में आइए, आपका पीएस प्रेशर पे आ रहा है और फाइनली निकलेगा किस पे, पी नॉट प्रेशर पे निकलेगा, पी नॉट प्रेशर पे निकलेगा, क्योंकि इस वेसल का प्रेशर कितना है, पी नॉट है। अब आप एक बात बताइए, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, ऑब्वियसली सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन में तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाती है, तो पी नॉट और पीएस में क्या बढ़ा है, पी नॉट और पीएस में आपका पी नॉट बढ़ा है, यानी फिर से यहां पे हाई प्रेशर पे गया, यानी फिर से यहां पे इसने वेपर्स क्या किए हैं, एब्जॉर्ब किए हैं। अगर एब्जॉर्ब किया तो फिर से यहां पे वेट लॉस होगा, क्या होगा, वेट लॉस होगा। और इस वेट लॉस को हम W2 मानते हैं, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हमने, है ना, डिफरेंस इन प्रेशर की। और डिफरेंस इन प्रेशर कितना है, पी नॉट माइनस पीएस है, पी नॉट माइनस पीएस है। और फाइनली ये कहां पे आया, इसको आप इक्वल टू W2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, K इंटू पी नॉट माइनस पीएस, ठीक है। फाइनली ये सॉल्यूशन डिहाइड्रेटिंग एजेंट से पास करा रहे हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्या हो सकता है, CaCl2 हो सकता है, P4O10 हो सकता है, या आपका H2SO4 हो सकता है, कोई भी आप ले सकते हैं इसमें से। CaCl2 और P4O10 प्रीफर्ड होता है। अब आपका है ना, अब आपका सिंपली पी नॉट प्रेशर पे आ रहा है और फाइनली देखिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट से पास होने के बाद ये ड्राई एयर निकल रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था ड्राई एयर ही आपकी एंट्री होगी और ड्राई एयर ही आपकी निकलेगी, तो ड्राई एयर को लेकर आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ज्यादा परेशान नहीं होना। तो पी नॉट प्रेशर पे आया, आपको पता है कि यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट सारे वेपर्स आपका क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे वेट गेन होगा, क्या होगा, वेट गेन होगा। और वेट गेन आपका कितना, मान लीजिए W2 से W3 से रिप्रेजेंट किया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका डिफरेंस इन वेपर प्रेशर के। तो आपका पी नॉट है और इधर जीरो है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पी नॉट के, यानी W3 इज इक्वल टू हुआ के पी नॉट। अब देखिए इस सॉल्यूशन है ना, जब भी इस एक्सपेरिमेंट को हम कराते हैं तो हम है ना एक्सपेरिमेंट कराने से पहले वेट मेजर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, वेट मेजर कर लेते हैं, और एक्सपेरिमेंट के बाद वेट मेजर कर लेते हैं। तो हमको W1, W2 और W3 की वैल्यू पता चल जाती है कि इस वेसल में कितना वेट लॉस हुआ, इस वेसल में कितना वेट लॉस हुआ और इस वेसल में कितना वेट गेन हुआ। अगर हमको W1, W2, W3 की वैल्यू पता चल जाए तो ऑब्वियसली हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। कैसे, कि अगर आप जो है W2 और W3 का रेशियो निकाल लो, W2 और W3 का रेशियो निकाल लो, W2 एंड W3, W2 किसके इक्वल है, K इंटू पी नॉट माइनस पी एस के, अपॉन W3 किसके इक्वल है, K इंटू पी नॉट के। तो W2 डिवाइडेड बाई W3 आपका क्या हो गया, पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। तो RLVP की वैल्यू हमारी सिंपली क्या आ गई, यहां से RLVP की वैल्यू आ जाएगी, आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। यहां से आप निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, RLVP आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो, सपोज आप चाहते हो अगर आप W2 बाई W1 कर दे, यहां से देखिए आप W2 बाई W1 कर दे, ये तो हो गया RLVP, यहां से आपका क्या निकलेगा, RLVP निकलेगा। अगर आप W2 बाई W1 कर दे, चलिए देखते हैं, W2 बाई W1 करके देखते हैं, W2 की क्या वैल्यू दी है, आप ऊपर से देखिए पी नॉट माइनस पी एस, और अगर आप W1 को देखो तो क्या लिख सकते हो आप, पी नॉट पी एस, सॉरी पी एस, तो आप लिख सकते हो पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू अपॉन पी एस इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, ठीक है। सॉरी इज इक्वल टू आपको लिख सकते हो W2 बाई W1 इज इक्वल टू W2 बाई W1, ठीक है। तो आपका सिंपली क्या आ गया, देखिए आप आसानी से वेट्स का रेशियो निकाल के, अगर आप W2 और W3 का रेशियो निकाल लें, W2 और W3 का रेशियो निकाल लें तो आपको RLVP मिल जाएगा। और आपको अगर RLVP मिल गया, यानी RLVP इक्वल टू क्या होता है आपका, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट आ गया, तो यहां से आपको क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी आ जाएगा, यानी कि NB अपॉन Na प्लस NB की वैल्यू आ जाएगी। तो आप जो भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं। अगर आप यहां पे आप लिखेंगे W2 डिवाइडेड बाई W3, है ना, और अगर आप W2 डिवाइडेड बाई W1 का रेशियो निकाल ले तो आपका क्या किस चीज की वैल्यू निकल जाएगी, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस की, यानी यहां से आपका NB डिवाइडेड बाई Na निकल जाएगा। NB डिवाइडेड बाई Na को आप क्या लिख सकते हो, WB डिवाइडेड बाई Ma अपॉन WA डिवाइडेड बाई Ma। यहां से आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हो, यहाँ पे MB आएगा, सॉरी, यहाँ पे आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हो। आइए इस पे छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा, है ना। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा आप खुद करिए, है ना। सपोज ड्राई एयर पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, आपको सॉल्यूट का वेट दिया है ना, आपको सॉल्यूट का वेट दिया है, WB इक्वल टू क्या दिया है, 5 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और 80 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। आपको सॉल्वेंट का भी वेट दिया है, 80 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ।
देन इट इज पास थ्रू प्योर वाटर, है ना। पहले सॉल्यूशन के थ्रू पास हो रहा है, फिर प्योर वाटर के थ्रू पास हो रहा है ना। यानी कि पहले सॉल्यूशन के थ्रू पास हो रहा है, फिर आपका सॉल्वेंट के थ्रू पास हो रहा है। यानी ये किसकी बात कर रहा है, आपका ओस्टवाल्ड वॉकर की बात कर रहा है। लॉस इन वेट ऑफ दिस सॉल्यूशन वाज 2.5 ग्राम। सॉल्यूशन वाले वेसल में, है ना, बेसिकली क्या है आपका, ये सॉल्यूशन वाला वेसल है, पहले उससे पास हुआ, फिर आपका सॉल्वेंट वाले वेसल में पास हुआ, फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट में पास होगा, जो भी होगा। तो आपका लॉस इन वेट यहां पे दिखाया आपका 2.5 ग्राम हुआ। यानी W1 की वैल्यू दी है आपको कितनी, 2.5 ग्राम, और W2 की वैल्यू कितनी दी है आपका, लॉस इन वेट ऑफ प्योर वाटर इज 0.04 ग्राम, है ना। आपसे कह रहा है देन टू फाइंड मॉलिक्यूलर वेट, आपको मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा। आपको क्या दिया है, W2 और W1 दिया है, और आप W2 by W1 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, P0 माइनस PS अपॉन PS, है ना। और आप इसके इक्वल क्या लिख सकते हो, आप इसके इक्वल लिख सकते हो NB अपॉन NA। यानी कि अगर आप W2 by W1 का रेशियो निकाल लें तो NB अपॉन NA निकाल लेंगे, ठीक है। तो W2 आपके W2 की वैल्यू दी हुई है कितनी, वेट लॉस इन सेकंड वेसल 0.04 और फर्स्ट वेसल में 2.50। यहां से आप लिख सकते हो NB अपॉन NA, है ना। NB क्या हो जाएगा, वेट आपका 5 ग्राम दिया है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको नहीं पता, WA आपकी वैल्यू दी है 80 ग्राम, और आपको वेट ऑफ वाटर पता है कितना, 18। यहां से आपका, यहां देखिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया 70 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये मेथड आपके लिए था ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको आप समझ सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। तो यार आज की वीडियो में हमने जो सीखा, आज की वीडियो में क्या सीखा, इसको हम बिल्कुल शुरू से रिवाइज कर लेते हैं ढंग से। हमने सीखा ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड, हमने ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड सीखा। उसमें हमने देखा इसका एम होता था हमारा एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन ऑफ RLVP और द वैल्यू ऑफ P0 माइनस PS अपॉन PS, जिससे हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। हमने इसमें देखा जो रियल सेटअप था उसमें हमारा ड्राई एयर पास करते थे, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाता आपका PS था, और इसका भी वेपर प्रेशर क्या हो जाता था आपका PS हो जाता था। तो आपका वेट के रेशियो से सिंपली हम P0 माइनस PS अपॉन P0 या P0 माइनस PS अपॉन PS की वैल्यू निकाल सकते थे, और इस पे एक न्यूमेरिकल भी देखा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, है ना, ढंग से रहें और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।